बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की प्लेलिस्ट का पार्ट 5 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 201 से लेकर 250 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। पेपर में जो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना आप लोगों को, वो मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन। 201 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट्स में अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं ना देखी, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी। मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है तमाम मीन के सब्जेक्ट की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन। देखिए फ्लैट बोन्स आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मीन के ये कई बार क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। ये तो एक चेस्ट में भी मीन के फ्लैट बोन पाई जाती है, और दूसरा स्कल खोपड़ी, ये दोनों में फ्लैट बोन्स पाई जाती है। आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ये जितने मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ आपसे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लास्ट पर आपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और आपने मज़े के साथ सुकून के साथ वीडियो को एंजॉय करना है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक कोटिंग टू आयरन इज कॉल्ड। देखें आप सभी को पता है ना, आयरन पर जो हम जिंक की कोटिंग करते हैं ना, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता है? तो आपने याद रखना है, गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज हीट प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड द स्टार। आप सभी को पता होगा ना, सन जो मीन के फर्दर स्टार्स को हीट ट्रांसफर करता है, तो इस तमाम प्रोसेस को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा। तो याद रखिएगा, इंसानी जिस्म में जो टोटल हड्डियों की तादाद है वो है 206। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार्स। तो कार्स की जो हेडलाइट है ना, उसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर विच एग्जर्ट फोर्स दिस फोर्स इज कॉल्ड। वर्टिकल मूवमेंट की बात हो रही है, याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट दैट डिटेक्ट्स एबनॉर्मेलिटीज इन ब्रेन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारे दिमाग में जो भी गैर मामूली कोई इनके तब्दीली, उसको मैयर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? ईसीजी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ये तो हार्ट के लिए होता है। ईईजी ये आपने याद रखना है, ये हमारे ब्रेन में कोई भी गैर मामूली कोई इनके तब्दीली होती है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए ईईजी, जिसे हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये आपने एब्रीविएशन भी याद रखना, पूछा जा सकता है। एमआरआई, ये तो आप सभी को पता है ना, जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन है उनको डिटेक्ट करने, उनको चेक करने के लिए एमआरआई किया जाता है। नन ऑफ दी ये तो बनता नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अनचार्ज पार्टिकल ऑफ एटम इज कॉल्ड। देखिए अनचार्ज पार्टिकल की बात हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता तो आपने याद रखना है, वो कहलाता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन ऑन एटमोस्फियर विच रिप्रेजेंट इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो आइसोबार ही कहा जाता है इन्हीं हॉरिजेंटल लाइंस को, जो मीन के रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर को। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ। देखिए ऑप्टिकल फाइबर मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा मीन के यूज़ किया जा रहा है। तो इस ये मीन के किस की बनी होती है? इसकी जो कोर है ना, वो बनी होती है, याद रखिएगा, सिलिका की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज काजेज। तो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलती है वो वजह मीन के बनती है, किसकी बनती है? फॉग की, स्मोक की, मिस्ट की, नन ऑफ दीज। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा, स्मोक की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रेजेंट इन बल्ब। तो बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, याद रखिएगा। जिनको नहीं पता, ऑर्गन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय। तो इंसानी जिस्म में जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो मीन के पहचाना जाता है, तो आपने याद रखना है एंटीजेंस की मदद से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। तो आपने याद रखना है, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है ना, वो 0 होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय। तो लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आपने याद रखना है, फ्राडे ने इनके ये दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म। तो रेड ब्लड सेल आप सभी को पता होगा, ये तो होते हैं इन बोन मैरो में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर डार्केस्ट पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड।
तो हमारी किडनीज पर जो आउटर मीन के बैरूनी सतह पर जो डार्केस्ट पार्ट होता है ना, वो क्या कहलाता है? तो आपने याद रखना है, वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर अमंग दीज। पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं जो गहराई तक मीन के अंदरूनी सतह तक पहुंचने की सलाहियत रखती हो। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, वो कौन से मीन के पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग पावर्स रखती हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा गामा रेज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये रिसेंटली कुछ जो पोस्टों के टेस्ट हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डार्विन ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कॉपर, कॉपर भी नहीं, आयरन, आयरन भी नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए वैसे तो कॉपर भी होता है लेकिन ये बेस्ट नहीं होता, आयरन भी होता है, फर्दर सिल्वर जो है ना ये मीन के थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट इज। तो सबसे ज़्यादा जो मीन के सोर्स है ना एनर्जी और हीट का, वो आपने याद रखना है। देखिए इन चार ऑप्शन में से जनरेटर, थर्मल पावर, नन ऑफ दी, ये तो बनता नहीं, सन ही बनता है ना, तो ये तो कॉमन सेंस भी हमारी कहती है सन ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू। तो ओजोन जो लेयर है वो किस वजह से ख़त्म हो रही है, हमने ये बताना है। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से ये तो आपको पता चल चुका होगा, जो मैन मेड्स मीन के हमारे हाथों से बनाए हुए केमिकल्स हैं ना, उन्हीं से ही ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी ओवर पॉपुलेशन ये तो आप सभी को पता है ना, वाटर मिनरल्स पोल्यूशन, ये तो मीन के दूर दूर तक इनका कोई कनेक्शन नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। देखिए मरकरी ये भी एक मेटल है, हमने नॉन मेटल बताना है। तो कोबाल्ट भी एक मेटल है, नन ऑफ दी, ये तो बनता नहीं। ग्रेफाइट है ना, ये मीन के नॉन मेटल है, आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, व्हाट आर द ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए मीन के कौन सा ग्लैंड मीन के रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में? तो याद रखिएगा मेमोरी ग्लैंड्स। और ये किन में होता है? ये फीमेल्स में होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ बीज इज कॉल्ड। तो बीज की जो स्टडी है आपने याद रखना है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप सभी को पता है ना, जनरल साइंस के पार्ट में जो ब्रांचेज ऑफ साइंस है ना, इनसे रिलेटेड लाजमी एक क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जनरल साइंस के, काफ़ी मीन के विटामिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड, तो सेपरेट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये तो सिर्फ आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो बैक्टीरिया आप सभी को पता होगा ना, नमूनिया, ये तो आपको आइडिया हो चुका होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है डिजीज़ वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज स्टोर्ड इन। तो देखिए स्टोर्ड की बात हो रही है, मीन की खराज की नहीं बात हो रही। तो कहाँ स्टोर होता है? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, गाल ब्लैडर में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर प्रोड्यूस की बात होती तो फिर मीन के कौन सा ऑप्शन बनता था? वो था लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंटली द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। मौजूदा मीन के जो सबसे सस्ता तरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, आपने याद रखना है, वो है हाइडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज एक्सेसिवली एंड अनड्यूली वरीड अबाउट हैविंग अ सीरियस इलनेस। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई भी पर्सन अपनी सीरियस मीन की बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो चुका हो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच द फॉलोइंग इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप सभी को पता है ना, हमारी बॉडी में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या कहलाता है? वो सेल्स कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक्स प्लेस फास्टर इन। आप सभी को पता होगा ना, फोटोसिंथेसिस के अमल में जो सबसे ज़्यादा पौधे वो वाइट लाइट को मीन के पिक करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राकोमा इज़ अ डिजीज ऑफ द। तो याद रखिएगा, ये जो ट्राकोमा है ना, ये आइज़ की एक बीमारी है, आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द टर्म हॉर्टिकल्चर मीन स्टडी ऑफ। तो हॉर्टिकल्चर मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, गार्डन्स की जो स्टडी है वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स एट डैश माइल्स पर सेकेंड। तो आपने याद रखना है 186,000 माइल पर सेकेंड मीन के रफ्तार के साथ लाइट ट्रेवल करती है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स डू पीपल नॉर्मली हैव। तो एक आम आदमी में क्रोमोसोम्स की तादाद हमने बतानी है। देखें पेयर्स में बात हो रही है, तो 23 पेयर्स, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, केल्विन, ठीक है।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड लॉन ग्रास इज कॉल्ड। तो आपको ऑप्शन में हॉर्टिकल्चर नज़र आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखिए वैसे इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किए थे किसने, जे थॉम्सन ने, आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी जनरल साइंस में एग्जामिनर ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। मैंने आपको कहा है ना ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड लाजमी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। कोई भी आप पास पेपर उठा के देख लें, पीपीएससी का, एपीएससी का, आपको ज़्यादा क्वेश्चन ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड तो लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो आपने याद रखना है, डेमोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट आर यूज टू मेजर एयर प्रेशर इन व्हीकल्स टायर। तो गाड़ियों के टायर में जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, तो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड सब्सटेंस। तो मैन मेड मीन के जो हाथ से बनाई हुई चीज़ हमने वो बतानी इन चार ऑप्शन में से। टिम्बर देखें, लेदर और बाकी नेचुरल गैस, ये तो मीन के हाथ से नहीं बनेगी। बाकी ये प्लास्टिक, ये तो है मीन के मैन मेड सब्सटेंस है, ये आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी जनरल साइंस में एग्जामिनर ऐड करता है। नेक्स्ट है नियर साइटेडनेस आर या मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। आप सभी को पता है ना ये मायोपिया या जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ये आंखों की एक बीमारी है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने बताना है कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सर्कमफ्रांस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का सर्कमफ्रांस आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुआ है, 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। तो हमने चार ऑप्शन में से बताना है पौधों के लिए वो कौन सा एलिमेंट मीन के जो ज़रूरी नहीं होता। देखिए ये के पोटाशियम इसे कहा जाता है, तो मीन के ये भी ज़रूरी होता है पौधों के लिए। बाकी पी से फास्फोरस ये भी ज़रूरी होता है, एन से नाइट्रोजन ये भी होता है। बाकी ये जो पीबी है ना मीन के ग्रेफाइट, ये मीन के ज़रूरी नहीं होता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द। देखिए आप सभी को पता है ना सूरज मीन के मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रूब हो जाता है, ये क्यों मीन के किस वजह से है, तो आपने याद रखना है। वैसे ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस की वजह से है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्लीप द मैन्स ब्लड प्रेशर। तो सोने के दौरान जो आदमी का ब्लड प्रेशर होता है ना वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, फ्लक्चुएट्स होता है, नन ऑफ दी। तो देखिए आपने याद रखना है जब भी मीन के कोई भी एक नॉर्मल आदमी जब सोता है ना तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस वाज कॉमनली यूज इन एयर शिप्स। तो एयरशिप्स में कौन सी गैस नॉर्मली यूज़ की जाती है, हमने ये बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, वो है हीलियम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉग रेस्पाइट्स थ्रू। तो फ्रॉग मीन के जिसे हम मेंढक कहते हैं, ये सांस लेते हैं, किस से लेते हैं, स्किन से, लंग्स से, गिल से, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ये स्किन से लेते हैं, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नाउन एज। तो फूलों का जो फीमेल पार्ट है ना वो आपने याद रखना है, वो किस नाम से जाना जाता है, पिस्टिल के नाम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक जो पहुंचती है ना वो हमने बताना है वो कितनी ड्यूरेशन, कितने टाइम में पहुंचती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है, 8 मिनट 20 सेकंड में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की प्लेलिस्ट का पार्ट 5 आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।